नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धन की कोठरी पर। पीछे एक वीडियो इस पर मैं बना चुका हूं कि यदि आपके हाथ में धन की कोठरी हो तो उसका लाभ क्या होता है, धन की कोठरी क्या होती है। आज हम ये देखेंगे कि अगर आपके हाथ में धन की कोठरी नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। यानी कि आपके हाथ में टूटी हुई धन की कोठरी है, खुली हुई धन की कोठरी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है और उसको कैसे हम एक तरह से सॉल्यूशन क्या करें, हम उसको प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करें, ये ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे निजी विचार भी हैं कि हम उसे कैसे प्रैक्टिकली हमें हैंडल करना चाहिए। ठीक है, हर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दे सकता है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा कि आपको इसका समाधान भी क्या करना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि धन की कोठरी आखिर होती क्या है। यहाँ धन की दो तीन तरह की आप मनी ट्रायंगल देख सकते हैं। एक मनी ट्रायंगल यहाँ बनता है और दूसरा मनी ट्रायंगल यहाँ बनता है। ये जो धन की कोठरी है ये क्या है कि पहली ये तो हमारी है भाग्य रेखा, ये हमारी है स्वास्थ्य रेखा। यदि भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों आपस में मिल जाएं और यहाँ एक बंद हो जाए, यहाँ से एक आपको कोठरी बन जाएगी। ये जो बॉक्स है इसे बोलते हैं मनी ट्रायंगल। एक त्रिकोण बन गया, आप देखिएगा ये जो त्रिकोण है इसको धन प्रदायक त्रिकोण माना जाता है और खास तौर पर धन आएगा भी बहुत और स्टोर भी बहुत हो जाएगा। यानी कि आप जमा करने में सक्षम होते हैं, आपको मनी मैनेजमेंट की अच्छी समझ है। इसका कारण हम समझते हैं, यहाँ आपकी बुध रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य से धन आ रहा है, बुद्धि और ये जो बुध रेखा है, बुध रेखा आपकी व्यापारिक समझ को दर्शाती है और साथ में आपकी देखेंगे तो माइंड लाइन जो है वो आपकी बौद्धिक क्षमता को। जब तीनों ही चीज़ें आपस में एक सामंजस्य बना लें, एक त्रिकोण बना दें, तीनों का आपस में ठीक सामंजस्य बैठ जाए तो न सिर्फ आपके पास पैसा बहुत आएगा लेकिन जमा करने की क्षमता भी आप में हो जाएगी। इसके बाद दूसरा होता है कि आपकी जीवन रेखा, आपकी भाग्य रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा ये मिलकर एक ट्रायंगल बना दें और ये ट्रायंगल भी बंद होना चाहिए। यहाँ नीचे की ओर जाकर यहाँ ये बंद हो जाए, अगर इस तरह से ये बंद हो जाए बिल्कुल, और कहीं भी जाकर ये बिल्कुल बंद हो जाए या यहीं पर ये बंद हो जाता है कभी कभी कि भाग्य रेखा आपकी आकर यहाँ मिल गई है, तो इस तरह से ये बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये भी धन प्रदायक स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोगों में भी धन कमाने की और जमा करने की अच्छी क्षमता होती है। हालांकि ये इससे थोड़ी कम मानी जाती है, ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है स्थिति, ये ज़्यादा थोड़ी उससे कम मानी जाती है। कभी कभी कुछ लोगों में क्या होता है कि भाग्य रेखा होती ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे तो हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है, लेकिन उनके हाथ में बुध रेखा है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और बुध रेखा और जीवन रेखा यही मिलकर, ये जो व्यापार की रेखा है और ये जो जीवन रेखा है यही मिलकर एक ट्रायंगल बना देते हैं, तो ये जो है ना इसको बिग ट्रायंगल कहा जाता है। ये भी बहुत धन प्रदायक माना जाता है। ऐसे लोगों में भी धन जमा करने की क्षमता अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर बहुत पैसा जमा करने की, अर्जन करने की क्षमता इनमें होती है। कमाते भी हैं, जमा भी काफ़ी कर लेते हैं और ये भी, इसको बिग ट्रायंगल कहा जाता है। बड़ा त्रिकोण बन गया है और ये जो बड़ा त्रिकोण है ये और भी ज़्यादा सफलता वाला माना जाता है। अब यहाँ हम समझें कि हमने तीन तरह के ट्रायंगल देखे हैं। एक ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल, दूसरा है इधर से और तीसरा जो है वो है बिग ट्रायंगल। अगर आपके हाथ में इनमें कोई भी है लेकिन वो ठीक से बंद नहीं है, आप अपने हाथ में देखिएगा तो आप क्या देखेंगे, ट्रायंगल होगा तो सही, लेकिन अगर वो खुला है, ऊपर से, नीचे से, साइड से, कहीं से भी खुला हुआ है, तो उस स्थिति में होता क्या है। उस स्थिति में ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसे के आने जाने का इससे संबंध नहीं है। वो हाथ के पर्वतों की स्थिति यदि आपकी अच्छी है, हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी और सुंदर हैं, तो उनकी बनावट जो है वो प्रभावित करेगी सिर्फ पैसे को जमा होने से, न सिर्फ आने से रोकने की बात करते हैं। मान लीजिए भाग्य रेखा किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी है, उसके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं है और यहाँ तक भाग्य रेखा है, तो शुरुआती हिस्से में थोड़ा सा धन के संबंध में कमी रहेगी, लेकिन बाद में काफ़ी धन कमाने लगेगा ऐसा व्यक्ति। लेकिन देखिए धन की कोठरी खुली हुई है इसकी, अब ये जमा नहीं कर पा रहा, या ये जमा जितना ही करता है वैसे ही भागता रहता है। अगर आपके साथ ऐसी समस्या आ रही है
तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आप प्राण मुद्रा में कुछ दिनों तक लगातार ध्यान करें, अपने इष्ट का जाप करें प्राण मुद्रा हाथों की बनाते हुए, तो इससे भी आपको धन जमा करने में क्षमता अच्छी पैदा होने लगेगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है, योग आचार्यों ने ऐसा बताया कि प्राण मुद्रा में ध्यान करने से हमारे आज्ञा चक्र में जागृति होती है और हम भौतिक सुख सुविधाओं के संपन्नता पाने लगते हैं। कारण आप देखिएगा, आप प्राण मुद्रा में ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि हाथ की रेखाएं बहुत तेजी से सुधरने लगती हैं। ऐसा पर्सनली मैंने बहुत लोगों के हाथों में देखा है और ये मेरा निजी अनुभव रहा है कि जब भी लोगों ने प्राण मुद्रा में ध्यान किया, उनके भौतिक जीवन में तेजी से सुधार होने लगा, उनके हाथ की रेखाएं बहुत तेजी से सुधरने लगी, उनके आज्ञा चक्र की जब ऊर्जा जागी तो निश्चित रूप से उनमें तेज बदलाव आने लगे। ऐसा अनुभव में हमने पाया। बाकी विद्वान जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर इस बारे में बता सकते हैं, तो उनसे आप इस बारे में सलाह कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं कि ये जो दूसरा आप देखते हैं कि ये वाला मनी ट्रायंगल आपका खुला हुआ है, ये वाला खुला हुआ है, तो एक तो उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा सकती है प्राण मुद्रा में लगातार ध्यान करते हुए। ओम का उच्चारण करिए आप प्राण मुद्रा में, आप देखिएगा भीतरी जो ऊर्जा चक्र है आपका वो जागने लगेगा और सब समस्याएं फटाफट ठीक होने लगेंगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ ये भी हमें समझना होगा कि भाई क्या हमेशा ही पूरे जीवन धन की कमी रहती है? नहीं, निर्भर करता है वो खुला कहाँ से है। अगर आपकी बाद में आप अपनी जीवन रेखा को देखिए, क्या वो स्वच्छ है, क्या वो ठीक ठाक बनी हुई है? यदि वो ठीक ठाक है और नीचे की एज में जाकर यहाँ आपको मछली जैसा कोई चिन्ह दिखाई देता है, तो बाद में आप काफ़ी पैसा जमा करने में सक्षम हो जाएंगे, बाद में जमा हो जाएगा, लेकिन आपसे नहीं होगा। अब आपसे नहीं होगा और आप धनी भी हो जाएंगे। ये दोनों संकेत हैं। इसका मतलब आपको कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। अब दूसरे तरीके के लिए क्या कर सकते हैं, आपको अपने हाथ में नजर दौड़ाइए, आप देखिए आपका कौन सा पर्वत बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपका राहु बहुत अच्छा है, तो आपको लॉन्ग टर्म में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। धीरे 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 अपना पैसा शेयर्स में डालते जाइए और वो बाद में बहुत अधिक हो जाएगा और जब आपको आवश्यकता हो तो वहां निकालते जाइए। तो आपका पैसा आपके हाथ में नहीं होगा, आपके अकाउंट में नहीं होगा, लेकिन वो आपके पास रहेगा, बढ़ता भी रहेगा धीरे धीरे, और जब आपको निकलना हो तो निकलिए। लेकिन अगर आपका राहु खराब है, आपको शेयर्स की ठीक से समझ नहीं है, तो बिल्कुल उसमें मत जाइए। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में मंगल की देखिएगा स्थिति। अगर आपके हाथ में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है और आपको भूमि से अच्छे लाभ की संभावना फिर रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना चाहिए कि भूमि में इन्वेस्ट कर लीजिए। आप कोई मकान खरीद लीजिए, दुकान खरीद लीजिए और उसे आप लोन लेकर भी खरीद सकते हैं। धीरे धीरे लोन पे हो जाएगा। बहुत से लोगों में क्या रहता है कि जिन लोगों में इस तरह का खुला होता है, उन लोगों के पास पैसे का फ्लो अच्छा होता है, लेकिन वो जमा ही नहीं कर पाते। लेकिन जब भी उन्होंने लोन लिया, वो इजीली पे आउट कर गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पे तो आसानी से हो जाएगा आपका लोन, क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा मजबूत है, धन की इनकम अच्छी है। अगर आपकी इनकम सोर्सेज ठीक है तो आपको ये तरीका भी अपना सकते हैं। फिर एक तीसरा तरीका अपना सकते हैं, क्या कि अपने लिए जमा करने का काम किसी और को दे दीजिए। जैसे कि आपकी पत्नी, आपकी माता, आपके पिता, जिन पर आपको पूरा विश्वास है, तो उन्हीं के पास अपना पैसा छोड़ दीजिए जमा करने के लिए और भविष्य में उसे बढ़ने दीजिए कि वहां से आप जब आवश्यकता हो ले लीजिए। लेकिन इसमें एक बहुत ध्यान देना है, आपको ये देखना है कि लोग आपको धोखा तो नहीं देते हैं, और जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वही आपका पैसा खा जाएगा। आपने अपना पैसा किसी मित्र को जमा करने के लिए दे दिया, आपने अपना पैसा किसी रिलेटिव को जमा करने के लिए दे दिया, जब आपकी आवश्यकता हुई तो भाग गया, क्योंकि आपका हाथ तो बता ही रहा ना, आपका जमा पैसा भाग जाता है। तो यहां आपके पत्नी को भी आप देखिएगा, अगर आप पत्नी के हाथ में जमा करना चाहते हैं तो पत्नी के हाथ में ऐसा योग हो कि वो काफी पैसा जमा कर सकती है। यदि ऐसी स्थिति है तो आप जमा कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि आप देखिए कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। यदि आपका सूर्य है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो सूर्य अच्छा होने पर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति दोनों अच्छे हो तो निश्चित रूप से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने में आपको लाभ हो जाएगा। और यदि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, तो आपको चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ काम आप कर सकते हैं जिनसे पैसा जमा होता जाएगा, लेकिन वो एक तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। संचय इसलिए जरूरी है कि सदैव बरसात नहीं होती। नदियों में बरसात के समय में बाढ़ होती है। उस समय का पानी यदि हम जमा कर लें तो पानी हमें बाद में बहुत काम आता है, क्योंकि हमेशा तो बरसात नहीं होती रहती ना। तो धन का आना जाना
लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, वो सदैव स्थिर तो नहीं रहती। तो जब आपके पास धन आ रहा है उस समय जमा करने के रास्ते भी ढूंढिए। वेस्टर्न जो कल्चर है उसमें यही एक समस्या देखी गई थी कि वो क्या करते हैं, वो जिस फ्लो से पैसा आने लगता है उसी फ्लो से उसे खर्च भी करने लगते हैं, और जब वो मंदी के दौर में पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं। ये भी आप इस तरह से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका हम यहाँ अपना सकते हैं कि अगर आपके हाथ में इस तरह की चीज़ें हैं तो मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि आपको श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। वेद के ये 16 मंत्र बहुत प्रभावशाली तरीके से लोगों में धन और सुख वैभव को बढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। लेकिन अगर आप प्राण मुद्रा में ध्यान करते हो, ओम का गुंजार करते हैं, तो आप इन कमियों को पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका बिग ट्रायंगल बन रहा है तो बिल्कुल कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आपका ये वाला ट्रायंगल बन रहा है तो बिल्कुल कोई चिंता का विषय नहीं है, आप धनी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये वाला एक ट्रायंगल आपके हाथ में है तो भी आप धनी हो जाएंगे। सभी के हाथ में सब तरह के ट्रायंगल नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपके हाथ में इनमें से कोई ट्रायंगल नहीं है और आपके हाथ के पर्वतों की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप परिश्रम करिए, निश्चित रूप से आप धनार्जन बहुत कर पाएंगे। और संचय के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लीजिए। जो मैंने प्रैक्टिकली कुछ रास्ते बताए हैं वैसा कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। आप किसी संबंधी के यहाँ जमा कर सकते हैं, आप किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसा जहाँ वो फंस जाए। सिर्फ अपने उस हिस्से को ध्यान दीजिए कि क्या मुझे उस हिस्से में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस प्रकृति को अपनी जरूर समझें। अब क्या ऐसे व्यक्ति अब यहां से टूट जाए या यहां से टूट जाए, क्या इससे फर्क पड़ेगा? इससे भी फर्क पड़ेगा। अगर आप देखिए किसी का मनी ट्रायंगल बिल्कुल सही बना हुआ है नीचे से तो, लेकिन ऊपर से टूटा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति शुरू में काफी धनार्जन करता है, जमा करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है और जमा कर भी पाता है। लेकिन बाद एज में जाकर क्या होता है, एकदम से उसका पैसा बहुत तेजी से खर्च होता है और भाग जाता है। तो वो बहुत बाद की एज में होता है। अगर आपको क्या देखते हैं कि आपके हाथ में, किसी के व्यक्ति के हाथ में आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे कि भाई यहां से टूट गया है, तो किसी अचानक किसी व्यापारिक घाटे की वजह से इस एज के आसपास जाकर आपका जितना जमा पैसा है उसका अधिकतर हिस्सा खर्च हो जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो टूटा कितना है। लेकिन यदि वो बिल्कुल टूटी हुई रेखाओं से ही बना है तो ऐसी स्थिति में आपके जमा करने की क्षमता बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। पैसे का फ्लो जो है वो स्टेबल नहीं होता, कभी पैसा बहुत आने लगता है, कभी एकदम से भाग जाता है, कभी कोई लेकर भाग जाता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आपको सामने आती हैं। तो इनके लिए मैंने कुछ आपको प्रैक्टिकल उपाय बताए हैं, ये आप कर सकते हैं। काफी लोगों में मैंने देखा कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। उससे बहुत तेज प्रभाव मैंने लोगों में देखा है जीवन में कि वहां भी ठीक प्रभाव पड़ता है और उससे भी वो काफी धन की कृपा, लक्ष्मी की कृपा उनमें होती है और हाथ की रेखाओं में बदलाव होने लगते हैं। लेकिन श्री सूक्तम का जो प्रभाव, वैदिक मंत्रों का जो प्रभाव देखा गया है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप इस टॉपिक को ठीक से समझ गए हैं और आप इसे ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि ठीक करने का प्रयास नहीं कर सकते तो कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी कर सकते हैं, वो जैसा आपको ठीक लगे। यदि आपने प्राण मुद्रा की वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ आप उसे देख सकते हैं। और धन की कोठरी के संबंध में जो है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको उसका जो है कार्ड दे दूंगा, आप वहाँ से आप उसको एंड कार्ड में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को ठीक से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम किसी अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।